सबसे बड़ा सवाल है ना, शहर के अंदर जो बड़ी गाड़ियां हैं, टेलर आप यहाँ भुयाड़ी से शुरू हो जाइए, बर्मा माइंस के इलाके चल जाइए, जिमको चल जाइए, टाटा मोटर्स चलिए, दोनों तरफ तो बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती है, बीच में चलने का जगह होता है, उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चेकिंग पर है, ट्रैफिकिंग नहीं कर रही है। आप कभी पीक आवर में देख लीजिए, और नो एंट्री का समय दिन में 2 बार नो एंट्री खुलता है, उस समय एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसको लेकर क्या हो रहा है? परंतु एक जो आपने बताया कि जो हेवी व्हीकल्स की पार्किंग है, वो चाहे हेवी गुड्स व्हीकल हो चाहे बसेस हो, ठीक है, इन दोनों पर ही आज हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जेएनएसी को, डीटीओ साहब को, ट्रैफिक डीएसपी साहब को, कि ये दोनों चीज़ें जो जहाँ पे जिस व्हीकल का पार्किंग डिफाइंड है वहीं पे होना चाहिए। जो सड़क है वो लोगों के चलने के लिए, 4 व्हीलर्स के चलने के लिए, या जो भी वाहन उस पर अलाउड है उनके चलने के लिए है। कोई भी व्हीकल यदि पार्किंग करके उस रोड की एरिया को कम करता है, उसके विड्थ को कम करता है, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उस पर हम लोग आपको बहुत जल्दी उसमें प्रभावी कार्रवाई दिखेगी। नो एंट्री के बारे में आपने बताया, तो नो एंट्री का क्या पालन में कोई कमी हो रही है? 2 बार दिन में खुल रहा है, लेकिन करेक्ट, सड़क उसी समय स्कूल का भी हो रहा है। ओके, मैं समझ गया। तो आपका ये कहना है कि उस समय वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो नो एंट्री के समय प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन झारखंड सरकार और भारत सरकार के निर्देशानुसार हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक जो गतिविधियाँ की गई हैं और क्या उनका पर्पस है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो हम सभी नागरिकों को सुरक्षित सड़क व्यवहार के प्रति जागरूक करना चाहते हैं तथा सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी आए, ये हमारा लक्ष्य है। और ये अभियान माह भर चलेगा और सड़क के जितने उपयोगकर्ता हैं, प्रवर्तन एजेंसियां हैं और समाज के जितने लोग हैं, सभी की साझा जिम्मेदारी से, सभी के समन्वय से ही इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो 1 जनवरी को, जैसा आप सभी लोगों ने देखा, कि जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो कि पूरे शहर में घूमकर लोगों को जागरूक कर रहा है सेफ़ ड्राइविंग के जो पहलू हैं उनके ऊपर। 2 तारीख को जो यातायात उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामी हैं, उन्हें गुलाब का फूल, माला इत्यादि देके उनको मोटिवेट किया गया कि सही प्रकार से सेफ़ राइडिंग या सेफ़ ड्राइविंग के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करें। तत्पश्चात मानगो बस स्टैंड और साक्षी में जो मिनी बस स्टैंड है, वहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का शिविर लगाया गया। जितने हमारे ढाबे हैं, शराब के दुकान हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है कि आपके पास यदि कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो आपको लगता है कि ड्रिंक करने के पश्चात ड्राइव करेगा, या फिर आपके ढाबों में या शराब दुकान के आसपास ड्रिंक करता है, तो उस व्यक्ति को शराब का जो प्रोडक्ट है वो बेचा ना जाए। ऐसी इंस्ट्रक्शन सभी को दिए गए हैं। इसके पश्चात जो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु सभी सरकारी कार्यालय और कर्मी हैं और पदाधिकारी हैं, उन सभी को शपथ दिलाया गया, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पे सरकारी कार्यालयों में कर्मी सड़क के उपयोगकर्ता भी हैं। पोटका पटमदा क्षेत्र में ओवरलोडिंग और डेंजरस रॉन्ग साइड ड्राइविंग इत्यादि के विरुद्ध कैंपेन चलाया गया। इसके अतिरिक्त जो सड़क सुरक्षा से संबंधित रोड फर्नीचर हैं, जैसे रम्पल स्ट्रिप्स हैं, कैट साइज़ हैं, स्ट्रीट लाइट्स का मेंटेनेंस, पॉट होल्स का मेंटेनेंस, रेक्टिफिकेशन इत्यादि कार्य भी किए जा रहे हैं। हमारी झारखंड सरकार के निर्देशानुसार गुड समैरिटन स्कीम का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत जो नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए गोल्डन आवर जो होता है एक्सीडेंट का, वो विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है और कुछ उनको पुरस्कार के स्वरूप में मॉनेटरी सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त घाटशिला, बहरागोड़ा, चाकुलिया ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता हम लोगों ने किया और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप इंस्टॉलेशन के तहत अभियान चलाया गया। बारीडी चौक एवं बिरसा मुंडा गोल चक्कर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया, जागरूकता बढ़ाई गई। इसके अतिरिक्त डिमना पार्किंग एवं मानगो मध्य विद्यालय चेपा पुल में सड़क सुरक्षा के संबंध में स्कूल के छात्र छात्राओं को अवेयर किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कई केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि अंडर एज मोटर बाइक ड्राइविंग और कार ड्राइविंग भी संज्ञान में आ रहे हैं, तो उसको भी डिस्करेज करने की आवश्यकता को समझते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम स्कूलों और कॉलेजेस में भी किए जा रहे हैं। उसके बाद बर्मा माइंस में जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। बोड़ाम प्रखंड में भी विशेष दूत के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और कल जो है हमारे जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं
और जो हमारे शहरी मुख्य मार्ग हैं सभी पे रोड फर्नीचर की जांच की गई और जहाँ जहाँ भी उसमें कमी पाई गई तो संबंधित जो हमारे एजेंसी हैं उनको सुधार करने हेतु इंस्ट्रक्शंस दिए गए। सभी नागरिकों से हमारी ये रिक्वेस्ट है, अपील है कि रोड सुरक्षा के, सड़क सुरक्षा के दो पहलू हैं। एक जो हमारी जिम्मेदारी है सरकार के कर्मी, सरकार के पदाधिकारी होने के नाते कि रोड्स में जो परिचालन है वो सुगमतापूर्ण हो, सेफ्टी के लिए जो फर्नीचर्स इंस्टॉल होने हैं, जो लाइटिंग की व्यवस्था होनी है वो हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे नागरिकों की भी एक जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार की ऐसे प्रैक्टिस जो कि सड़क सुरक्षा में बाधा बनते हैं, जैसे ड्रंक ड्राइविंग हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गया, विदाउट हेलमेट राइडिंग हो गया, विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी का परिचालन करना, इन सब चीज़ों से बचें और ख़ुद भी जागरूक रहें और अपने आसपास आपके परिवारजन, आपके मित्र सबको जागरूक करें। और हमारा यही संकल्प है कि इस महीने की समाप्ति के उपरांत हमारे सिटीजन्स में भी एक चेतना आएगी और सरकार के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, खास करके सड़क सुरक्षा से संबंधित, उनमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और जितने भी रोड्स हैं जहाँ पे सेफ्टी संबंधित कार्य किए जाने हैं वो हम लोग करवा पाएंगे। धन्यवाद। अभी क्या सर आंकड़ा क्या है? देखिए, जो हमारा 2025 का जो वर्ष है उसमें यदि हम देखें तो एक्सीडेंट्स में भी बहुत प्रभावी कमी आई है और जो फेटलिटीज़ हैं उसमें भी कमी आई है। ये मैं समझ रहा हूँ कि यदि एक व्यक्ति की भी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो वो एक बहुत ज़्यादा है, परंतु यदि हम पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो 236 लोगों की मृत्यु 2024 में विभिन्न रोड हादसों में हुई थी और 2025 में वो फिगर 196 है। मतलब 40 जो लोग हैं, मृत्यु का दर जो है वो 40 की संख्या से घटा है 2025 में। उसी प्रकार से 2024 में 348 रोड एक्सीडेंट्स हुए थे, वो घट के 307 पे आ गया है। ये जो फिगर है 307 और 196 का, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत हर्ष का विषय है, ये भी बहुत चिंता का विषय है कि 196 लोगों ने रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई। परंतु ये जो घटा है ये भी दर्शाता है कि ब्लैक स्पॉट्स पे या विभिन्न जो एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स हैं उस पे जो कार्रवाई की गई है और लोगों ने जो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सेफ़ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं, उसके कारण कुछ कमी आई है। लेकिन ये 196 भी बहुत ज़्यादा है और हमारा लक्ष्य है कि ये 0 की ओर बढ़े, कोई भी रोड एक्सीडेंट ना हो, किसी भी रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु ना हो, यही लक्ष्य हमारा है। सर, कुछ नए जगहों को चिन्हित किया गया जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है? जी बिल्कुल, आज बिल्कुल हम लोग की सड़क सुरक्षा संबंधित जो बैठक है वो आज ही हुई है। हर एक बैठक में हम लोग जितनी भी एक्सीडेंट साइट हैं और ख़ास करके वैसे साइट जहाँ पे फेटलिटी हुई है, सबका बहुत डिटेल्ड, बहुत गहन रिव्यू करते हैं। अभी पिछले मंथ में दिसंबर में जो हम लोगों ने आज रिव्यू में पाया कि 9 मृत्यु हुए और 9 में से एक भी ऐसा नहीं था जो पुराने ब्लैक स्पॉट्स पे था। तो हमारा जो ब्लैक स्पॉट का नोटिफिकेशन है और जो ब्लैक स्पॉट पे जो कार्रवाई करनी थी सेफ्टी रिलेटेड, वो हमने कर दी और उसका रिज़ल्ट ये है कि ब्लैक स्पॉट्स पे एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं। बट जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारे नए लोकेशंस हैं, कुछ ग्रामीण एरियाज़ भी हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको चिन्हित भी किया गया है। परंतु हमने जो पाया आज के रिव्यू में वो ये था कि कुछ 25 से 30% ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पॉट होल्स के कारण या फिर लाइटिंग की कमी के कारण एक्सीडेंट हुआ है। बट 70 से 75% एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी नहीं थी, राइडर के द्वारा ही या तो कुछ केसेस थे जहाँ पे ड्रंक राइडिंग का इशू था, कुछ केसेस इनफैक्ट जितने भी मोटरसाइकिल राइडर्स की मृत्यु हुई है लगभग 100% ऐसे हैं जहाँ पे राइडर और पिलियन राइडर जो हैं दोनों के पास हेलमेट नहीं थे। तो ये हमारी सभी नागरिकों से भी अपील होगी कि सरकार की ओर से जो भी कार्रवाई की जानी है हम लोग बहुत तत्परता से उसमें लगे हुए हैं, चाहे ब्लैक स्पॉट्स का आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे रंबल स्ट्रिप्स लगाना हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो। जैसे बहरागोड़ा से संबंधित आप में से ही कुछ साथियों ने ये लाया था संज्ञान में कि वहाँ पे लाइटिंग का जो NH है उस पर लाइटिंग का इशू है, तो NHAI को भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली डायरेक्ट किया और उनका कहना है कि 15 डेज़ के अंदर सारे स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त हो जाएंगे। परंतु जो सेफ़ ड्राइविंग और सेफ़ राइडिंग है वो अब हम लोगों को लग रहा है कि की है रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए। तो हमारी सभी नागरिकों से अपील होगी कि कृपा करके जो हमारे हेलमेट का पहनना, सीट बेल्ट पहनना और जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर राइड करना एंड ड्रंक ड्राइविंग को अवॉइड करना, ये 3-4 चीज़ें यदि हम लोग इंश्योर कर लेंगे तो ये जो 196 का फिगर हमें दिख रहा है ये घट के 0 पर आ जाएगा। सर, सबसे बड़ा सवाल है ना, शहर के अंदर जो बड़ी गाड़ियां हैं, टेलर आप
यहाँ VRD से शुरू हो जाइए, बर्मा माइंस के इलाके चल जाइए, जिमको चल जाइए, टाटा मोटर्स चलिए, दोनों तरफ तो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बीच में चलने का जगह होता है, उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चेकिंग पर है, ट्रैफिकिंग नहीं कर रही है। आप कभी पीक आवर में देख लीजिए, और नो एंट्री का समय, दिन में 2 बार नो एंट्री खुलता, उस समय एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है। इसी में सर उसको लेकर क्या सवाल और लेते जाइए तब ठीक रहेगा। आप लगातार मीटिंग करते हैं, उसमें एक लाइन आती है कि मानगो टर्मिनल के पास से बसों को हटाया जाएगा। आप सर कभी भी जाके वहाँ देख लीजिए, एक दिन भी किसी ने जाके बस को नहीं हटाया वहाँ से। राइट। स्टेशन पुल से आप नीचे उतरेंगे, जब आपने सड़क बहुत अच्छी बनाई, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने तुरंत लाइट भी ठीक कर दी, वो लाइट बरसों से बंद थी वहाँ पर। स्टेशन पुल से जब नीचे उतरेंगे, वहाँ पर 2 गड्ढे हैं, रोज वहाँ पर लोग गिरते हैं। और हम लोग कई बार तो हम लोग जब रात को 12 बजे लौटते हैं तो हम लोग भी व्यक्तिगत उठाते हैं, लेकिन कितना उठा पाएंगे कोई, वैसे रहता है। सिर्फ 2 होल अगर ठीक हो जाएंगे तो ट्रैफिक स्लो हो जाए। अभी आप देख रहे होंगे जुगसलाई फाटक पर पिगमेंट के पास में और पावर हाउस के पास में जाम नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा कि आपने वो रोड बम्पर हटवा दिए, रोड प्लेन हो गई, स्मूथ हो गया। स्टेशन के पास में जाम नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि रोड स्मूथ हो गई, प्लेन हो गया। तो जो होल पैच जो आप बता रहे हैं वो ठीक कर दें, सिर्फ 2 गड्ढे वहाँ ठीक कर दें, हो जाएगा। बिल्कुल जी, और ये अभियान मैं है। समझ गया। 3-4 मतलब मेन इश्यूज, ऐसे इंडिविजुअली तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु एक जो आपने बताया कि जो हेवी व्हीकल्स की पार्किंग है, वो चाहे हेवी गुड्स व्हीकल हो चाहे बसेस हो, ठीक है, इन दोनों पर ही आज हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं JNEC को, DTO साहब को, ट्रैफिक DSP साहब को, कि ये दोनों चीज़ें जो जहाँ पे जिस व्हीकल का पार्किंग डिफाइंड है वहीं पे होना चाहिए। जो सड़क है वो लोगों के चलने के लिए, 4 व्हीलर्स के चलने के लिए, जो भी वाहन उस पर अलाउड है उनके चलने के लिए है। कोई भी व्हीकल यदि पार्किंग करके उस रोड की एरिया को कम करता है, उसके विड्थ को कम करता है, तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उस पर हम लोग आपको बहुत जल्दी उसमें प्रभावी कार्रवाई दिखेगी। और बसेस का जो आपने बताया, उसके थोड़ा सा उसमें सिविल वर्क रिक्वायर्ड है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। आज ही हमारी जुस्को से और JNEC से इस बिंदु पे विमर्श हुआ है कि एक शायद वहाँ पे नाली है मानगो बस स्टैंड के पास, जिसको कवर नहीं करने के कारण बसेस उधर नहीं लग पा रही हैं, जिसको हम लोगों ने आज ही जुस्को को इंस्ट्रक्ट किया है। बहुत जल्दी आप में उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। नो एंट्री के बारे में आपने बताया, तो नो एंट्री का क्या पालन में कोई कमी हो रही है? 2 बार दिन में खुल रहा है, लेकिन करेक्ट। सड़क उस समय उसी समय स्कूल का भी हो रहा है। ओके, मैं समझ गया। तो आपका ये कहना है कि उस समय वहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो नो एंट्री के समय प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, सर बिल्कुल। PM मॉल के सामने में नो पार्किंग जोन चिन्हित किया गया था 1 महीना पहले, ठीक है। लेकिन आज उसको हटा दिया गया है और दिन भर जाइए तो 40% रोड इंक्रोच रहता है। ओके। और रात में 7 बजे 8 बजे के बाद जाइएगा तो 80% रोड इंक्रोच रहता है। ठीक है, इसको भी हम ट्रैफिक लोग इंस्पेक्टर से बात करने में बोलते हैं कि PM मॉल को फिर इससे नुकसान हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा देखिए हमारा कोई नुकसान और किसी का से कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है रोड सेफ्टी एंड पार्किंग जो हो, उससे ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो, ठीक है। तो जैसा जो आप बता रहे हैं, इस इशू को कुछ महीने पहले बहुत अच्छे से देखा गया था और एक एडिशनल पार्किंग स्पेस उनको प्रोवाइड किया गया था। अब वहाँ पे पार्किंग अगर नहीं हो रही है तो इसका हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते मेरे को जानकारी हुआ, जिसको उसमें तालाबंदी कर दिया हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ये ठीक ठीक। साक्षी गोलचक्कर को कम से कम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको क्लियर करा दिया ताकि वो साफ सुथरा दिखे। फुटपाथ जो है, दुकानें जो है पेट्रोल पंप के आगे आगे लग रही है, ठेले आगे आगे लग रहे हैं, कम से कम बाजार में जाने के एक शहर मतलब एक जगह दिखे, करेक्ट करेक्ट। स्मूथली हो। तो एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया, बिल्कुल। हम इतना ही काम करेंगे। देखिए साक्षी में हम लोगों ने विजिट भी किया था, आपको याद होगा, ठीक है, बट उस वो हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो लुक भी ठीक। आएगा ना सर, हमारे। गोलमुरी में 2.5 फीट का गोल चक्कर है। कोई भी गाड़ी आती है उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, और वहाँ पर जो है बहुत बार एक्सीडेंट। तो आपका सुझाव क्या है? गोल चक्कर को बड़ा करना सुझाव है? यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स के बगल में एक लाइट पोस्ट भी है। अच्छा। अगर सर लाइट पोस्ट में ही अगर लाइट पोस्ट मतलब ट्रैफिक सिग्नल है? नहीं सर, वो अच्छा, स्ट्रीट लाइट। अच्छा, स्ट्रीट लाइट तो अगर का। उसी को गोल चक्कर बना दिया जाए तो लोगों को पता चलेगा कि टेलर कहाँ से मूव कर रहा है। बहुत बार एक्सीडेंट। मैं समझ गया, मतलब वो जो आपका गोल चक्कर है उस वो और बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको भी सर, हम लोग बड़े शहरों की तरह यहाँ केवल बड़े बड़े गोल चक्कर बनाए गए हैं, सबसे बड़ा जाम का कारण है। क्यों नहीं हम ट्रैफिक सिग्नल की तरफ बढ़ रहे हैं? 2-3 सालों से बात हो रही है कि हम लोग सिग्नल की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए कि रोड अब वही बचा है। हम नया फ्लाईओवर नहीं बना रहे, हम सबवे नहीं बना रहे हैं, तो कैसे मतलब ये होगा ना? नया पार्किंग बना रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। आप साक्षी बिष्टुपुर में कोई ऐसी पार्किंग नहीं है, सारी गाड़ियां रोड पर होती हैं, बकायदा उसका टेंडर निकलता है। ये मॉल का हो या बिष्टुपुर के रोड पर, तब पार्किंग की सबसे बड़ी जरूरत है, उस पर विचार किया देखिए जाए कि ये नया पार्किंग। बिल्कुल आपका सुझाव जो है ये डेफिनेटली वर्थ कंसिडरेशन है कि ये एक बहुत मतलब जो रोड सेफ्टी में एक पुराना डिबेट भी है कि गोल चक्कर ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर ट्रैफिक लाइट्स बहुत इफेक्टिव है।
तो हम लोग निश्चित रूप से आपके सुझाव को कंसिडर करेंगे और अगर हमारे स्तर से संभव होगा तो इस डायरेक्शन में आगे काम करेंगे।